की जय जिनेंद्र। मैं हूं तपेश जन्मे, यह राजेंद्र नगर में है। एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। रंगोली, इसके माध्यम से भगवान महावीर स्वामी के निर्माण, जन्म से लेकर निर्माण तक का चरित्र बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ प्रस्तुत किया गया है। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है महाराज साहब के आशीर्वाद से श्री परम पूजनी यशा जैसी की ये निश्रा में हम सभी समाज के लोग यहाँ पर कहें। और बड़ी अच्छी बात है कि वरिष्ठ विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा जी, श्री कुलदीप जुनेजा जी, श्री महेंद्र छाबड़ा जी और सारे अतिथि हमारे बीच में हैं। आज क्या कुछ कहेंगे, यह प्रदर्शनी देखिए आपने। महाराज साहब को नमन करते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, भगवान महावीर जी के आदर्श जीवन चरित्र से बहुत कुछ सीखा है, समझा है, उसका अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं। और त्याग, तपस्या और अहिंसा का जो सबसे बड़ा उपदेश है, ये मानव जाति के लिए सबसे बड़ा कल्याणकारी उपदेश है। हम सबको इस धारा में चलना चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, तभी मानव जीवन का एक तरह से कहा जाए तो ये सफल जीवन कहलाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ महाराज शिव के चरणों में नमन करता हूँ, खूब आशीर्वाद कामना करता हूँ। हमारे साथ में नवम पीठाधीश डॉक्टर युधिष्ठिर लाल जी भी हैं। क्या कहेंगे आज? त्याग की परंपरा और परोपकार की भावना, यह सनातनी सिद्धांत है। मानव को अगर देवता बनना है तो बस इन दो ही कार्यों को लेकर अपने जीवन को सदैव समर्पित रखे, एक वैराग्य, दूसरा परोपकार। बहुत अच्छी बात है। विधायक श्री कुलदीप जुनेजा जी। जय जिनेंद्र। भगवान महावीर स्वामी की जय। आज साध्वी जी के चरणों में सत वंदन। और आज यहाँ पर आकर बड़ा अच्छा लगा जब भगवान महावीर जी के बारे में शुरू से हमारी भाभी पारक भाभी ने हम लोगों को उनका वर्णन बताया, उनके जन्म से लेकर जहाँ मोक्ष तक होने तक का। तो एक एक चीज़ जब इनने हमको समझाई तो हम लोग देख के सुन के बड़ा अच्छा लगा। और त्याग और तपस्या का जो इन्होंने महावीर जी के बारे में बताया, आदरणीय साध्वी जी ने बताया, तो ये सब चीज़ को ये सीखने की है। सुनने के साथ साथ हम सबको इसको अपने जीवन में लाना भी चाहिए, अपनाना भी चाहिए। यही हम लोग के प्रति जीवन हमारा तभी सफल होगा। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आदरणीय श्री महेंद्र छाबड़ा जी। बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से चल रहा है भव्य चातुर्मास भी यहीं पर हुआ था। आज जिस तरीके से यहाँ पर रंगोली के माध्यम से भगवान महावीर जी के का चित्रण किया गया, और विशेष तौर पर जो साध्वी जी ने जो प्रवचन दिया आज हमारे को, वो सुनकर जो है आत्मसात हुए। हम बहुत ही अच्छा लगा। अनेक बार प्रवचन सुनने का अवसर मिला है, लेकिन आज जो वर्णन इन्होंने किया जीवन काल में, किस तरह से इंसान को रहना चाहिए, मानव जाति को किस तरह से रहना चाहिए, सभी धर्म के लोगों को किस तरीके से एक रास्ते पर चलकर जिस देश का कल्याण करना चाहिए, मानव जाति का सम्मान करना चाहिए, जो बातें उन्होंने बताई, निश्चित रूप से हम उसको आत्मसात करेंगे और भविष्य में आने वाले समय में भी हम सब मिलकर इसी दिशा में काम करेंगे। आपका आशीर्वाद हम सब लोग अपेक्षा करते हैं कि आपका आशीर्वाद मिले हमको। आशीर्वाद के रूप में ये कहेंगे हम कि जैसा ये दीपावली पर्व आया, हर एक व्यक्ति अपने घर में दिया तो जलाता है, लेकिन वो अपने जीवन में भी एक दिया जरूर जलाए, जिस दिए के उजाले में उसका स्वयं का जीवन भी रोशनी वाला बने, उनके जीवन में संस्कार सुसंस्कार के रूप में हो। भगवान महावीर का जीवन, भगवान राम का जीवन हर एक व्यक्ति के जीवन का आदर्श बने, ऐसी हमारी शुभकामना पूरे समस्त मानव जाति के लिए। बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर रंगोलियाँ भी जो है पूरा शुरू से, अंटू भाई से मैं आग्रह करूँगा, भगवान बड़े भाई का जो है सारी चीज़ें साथ में वर्णन भी है। ये देख रहे हैं कि रंगोली जो है, इसके माध्यम से भगवान महावीर स्वामी के जीवन की जो है जन्म से लेकर उनके मोक्ष तक का केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, मोक्ष प्राप्त हुआ इनका। और यहाँ पर देखने के लिए भी दर्शक भी जो हैं संत श्री यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको देखने के लिए आए हुए हैं, और भी देख रहे हैं कि ये पूरा वर्णन यहाँ पर हुआ है इनका। और संत श्री इसके बारे में आप बता भी रहे थे, तो बताइए इसके बारे में। झांकी है, इसके बारे में आप बता रहे थे, क्या कुछ कहेंगे? ये पूरा भगवान महावीर का यानी जन्म से निर्वाण तक का झांकी है ये, कि जन्म के समय ब्राह्मणी की कुक्षी में वो उनका गर्भ आता है, पर जो तीर्थंकर हैं वो ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं होते हैं, इसलिए गर्भहरण होता है उनका।
बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर बाद में फिर उसका वर्णन हुआ है। वर्ग तो बाद में बने हैं, 4 वर्ण बाद में बने हैं। मानवता बड़ी चीज़ है, मानव होना और मानव के रूप में एक जन्म हुआ उनका। कुल और वर्ण तो बाद में तय हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से रंगोली आप देखेंगे, अंटू भैया देखेंगे एक बार, नरेंद्र ठाकुर अंटू भैया मेरे साथ में है, ये रंगोली और ये जो है राजेंद्र नगर में हम लोग कब दिखे तो राजेंद्र नगर जैन मंदिर में सभी वर्गों के लिए है। आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक ये रंगोली देखने के लिए मिलता है। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में जय जिनेंद्र।